स्क्रीन पे समझते हैं। 5वें नंबर की कैंडल जो हमारी होने वाली है वो है डोजी, जिसे हम पिन बार भी बोल सकते हैं। डोजी या पिन बार बोल सकते हैं। इसका आकार बिल्कुल प्लस के जैसा होता है, जो प्लस होता है अपना उसके जैसा आकार होता है। मतलब इसमें बॉडी बहुत छोटी होती है, जो बीच में बॉडी होती है वो बहुत छोटी होती है और वीक दोनों साइड बड़ी होती है, बहुत लंबी वीक होती है और बॉडी बिल्कुल छोटी होती है। इसका कलर कोई मायने नहीं रखता है, ये रेड भी बन सकती है और ग्रीन भी बन सकती है। लेकिन ये मार्केट में अगर आप चार्ट पे देखो इसको तो बहुत सारी जगह बनती है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम कहीं पे भी एंट्री ले लें। नहीं, एंट्री वहां बनेगी जहां ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर नजर आएगी। अगर सपोर्ट पे है तो आपकी एंट्री बनेगी और रेजिस्टेंस पे है तो आपकी एंट्री बनेगी। अगर एंट्री की हम बात करें तो एंट्री, अगर ये जो कैंडल क्लोज हुई है, अगर इसके ऊपर, इसके हाई के ऊपर जो अगर कैंडल स्टार्ट हो रही है या प्राइस स्टार्ट हो रही है तो वहां से हमारी एंट्री बनेगी। अगर ये कैंडल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनती है तो वहां से हमें पता चलेगा कि प्राइस रिवर्सल की ओर जाने वाला है या प्राइस ऊपर की ओर या नीचे की ओर जाने वाला है। चलिए अब बात करते हैं हम चौथे नंबर की कैंडल की, जिसे हम बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं। ये दो कैंडल को मिलाकर बनती है। पहली लाल कैंडल होती है और दूसरी ग्रीन कैंडल होती है। ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी वाली होती है, बहुत बड़ी कैंडल होती है, जो छोटी वाली कैंडल होती है उसको पूरा अपने अंदर कवर कर लेती है। वो इस पैटर्न को हम बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं। और ये कहाँ बनता है चार्ट पे, ये कहाँ बना, ये बहुत सारी जगह बनता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं पे भी एंट्री ले ले, नहीं। एंट्री लेने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सपोर्ट पे, बिल्कुल सपोर्ट पे जो चार्ट है उसके सपोर्ट पे बन रहा है या नहीं। अगर ये सपोर्ट पे बनती नजर आ रही है आपको तो वहां से हमें ये संकेत मिलता है कि ये प्राइस ऊपर की ओर रिवर्सल या ऊपर की ओर जा सकता है। तो यहाँ से हम एंट्री लेंगे सपोर्ट पे बिल्कुल। और एंट्री कहाँ से लेंगे, एंट्री लेने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ग्रीन कैंडल है, बड़ी वाली जो बड़ी कैंडल है, उसके ऊपर जो प्राइस ओपन हुआ, जो वापस से एक कैंडल और बनी, वो ऊपर की ओर ही क्लोज हुई, तो वहां से हम एंट्री लेंगे। और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस अपना जो यहाँ रहेगा, जो ये ग्रीन कैंडल है इसके बिल्कुल नीचे अपना स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट अपने हिसाब से सेट आप कर सकते हो। अब बात करते हैं हम तीसरे नंबर की कैंडल, जिसे हम बियरिश एंगल्फिंग बोलते हैं। ये भी दो कैंडल को मिलाकर बनती है। पहली ये ग्रीन कैंडल होती है, पहली जो छोटी कैंडल होगी इसमें ये ग्रीन कैंडल होगी और जो बड़ी कैंडल होगी वो रेड कैंडल होगी। बड़ी कैंडल इतनी मतलब बड़ी होगी जो पूरी जो ग्रीन कैंडल है उसको अपने अंदर कवर कर लेगी, मतलब उसके डबल आकार की कैंडल होगी। इससे इस पैटर्न को हम बियरिश एंगल्फिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे एंट्री लेने के लिए हम देखेंगे कि ये बिल्कुल रेजिस्टेंस पे ओपन, रेजिस्टेंस पे ये पैटर्न बना है। तो यहाँ पे एंट्री लेने के लिए हम ये करेंगे कि जो रेड कैंडल है उसके नीचे जो एक और कैंडल बनेगी, जो नया प्राइस ओपन होगा वहां से हम एंट्री लेंगे। और स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल के हाई पर रहेगा, जो बड़ी वाली कैंडल है इसके हाई पर अपना स्टॉप लॉस रहेगा। अब बात करते हैं हम दूसरे नंबर की कैंडल की, जिसे हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। शूटिंग स्टार किस टाइप की कैंडल होती है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जिसके ऊपर बहुत लंबी वीक है और नीचे एक छोटी बॉडी है। नीचे जो बॉडी है वो बिल्कुल छोटी है और उसके नीचे, बॉडी के नीचे वीक बहुत छोटी है, ना के बराबर अगर वीक नहीं भी हो तो वो शूटिंग स्टार कैंडल होती है। वो पैटर्न अपना शूटिंग स्टार, उसको हम शूटिंग स्टार बोल सकते हैं। अब ये कहाँ बनती है, ये मार्केट में वैसे बहुत जगह बनती है, लेकिन हर जगह अपन एंट्री नहीं ले सकते हैं। एंट्री लेने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा ये रेजिस्टेंस पे, मार्केट के बिल्कुल रेजिस्टेंस पे बनती है, तो वहां से ये सिग्नल मिलता है कि जो पैटर्न है वो रिवर्सल की साइड रिवर्सल हो सकता है या पैटर्न बदल सकता है। अब एंट्री लेने के लिए हम ये देखेंगे कि जो शूटिंग स्टार क्लोज हो गया उसके बाद में जो नई प्राइस ओपन होगी वहां से हमारी एंट्री होगी। और अब स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस जो शूटिंग स्टार बनी है उसके वीक के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा या इसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब बात करते हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट कैंडल नंबर 1 कैंडल की, जिसे हैमर बोलते हैं। ये कोई से भी कलर की बन सकती है। आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो, हैमर का आकार बिल्कुल हथौड़े के टाइप होता है, जिसमें ऊपर की ओर बिल्कुल छोटी वीक या वीक ना के बराबर होती है, वीक नहीं भी होती है, लेकिन नीचे बहुत लंबी वीक होती है। इस पैटर्न को हम हैमर बोलते हैं। लेकिन इसमें हम एंट्री कहां से लेंगे, इसमें हम एंट्री कहां से देखेंगे। एंट्री लेने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि ये जो पैटर्न बन रहा है, हैमर कैंडल जो बन रही है, ये बिल्कुल प्राइस के सपोर्ट पे बननी चाहिए। अगर वहां पे अगर ये पैटर्न बन रहा है तो हमारी एंट्री वहां पे होती है। वहां पे सपोर्ट पे हमें ये पता चलता है कि ये संकेत मिलता है कि प्राइस वहां से रिवर्सल हो सकती है और हमें वहां से एंट्री मिलेगी। लेकिन एंट्री लेने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो प्राइस ओपन हो रही है, हैमर कैंडल के ऊपर जो प्राइस ओपन होगी वहां से हमारी एंट्री होगी। और नीचे जो कैंडल के बिल्कुल नीचे लो पर जो वीक है, लंबी वीक, उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। हम यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ से ऊपर से एंट्री लेंगे। तो दोस्तों आज हमने सीखा 5 मोस्ट इंपोर्टेंट कैंडल के बारे में और यह भी समझा कि इनके आधार पर एंट्री कहां से लेनी चाहिए।
लेकिन एंट्री लेने से पहले कुछ बातें और हैं जिनका हमें ध्यान रखना जरूरी होता है, जैसे वॉल्यूम चेक करना। एंट्री लेने से पहले हमेशा वॉल्यूम चेक करें कि वॉल्यूम मार्केट में वॉल्यूम है या नहीं। नंबर 2, पेशेंस रखें, सही कैंडल और सही लेवल का इंतजार करें। पहले पूरी कैंडल बनने दे, उसके बाद ही कंफर्म होने के बाद ही आप एंट्री लें, वरना वो फेक एंट्री हो सकती है आपके लिए। रेंडमली ट्रेड कभी नहीं करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।